आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। स्पीड न्यूज में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं कश्मीर की खबरों पर। महबूबा मुफ्ती ने हदबंदी कमीशन को करार दिया बीजेपी का कमीशन। कहा, कमीशन पर नहीं है एतबार। दफा 370 की बहाली के लिए जदोजहद जारी रखने का दोहराया अज़्म। पीडीपी के सीनियर लीडरान ने इस कन्वेंशन से खिताब किया और नौजवानों के मसाइल उजागर करते हुए कहा कि जिला रामबन समेत चिनाब वैली में बेरोजगारी की वजह से जहनी दबाव से नौजवान खुदकुशी जैसे इक़दाम उठाने पर मजबूर है। मीडिया से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हदबंदी कमीशन बीजेपी का कमीशन है, इसलिए वो उसे नहीं मानते हैं। बीजेपी पर सख्त तनकीद करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि गैर आईनी तौर से हटाए गए 370 और 35A की वापसी के लिए वो हर महाज पर लड़ेंगी। नौजवानों से बात करने के बीजेपी के मौक़िफ़ पर अपने तासुरात जाहिर करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ इज्जत से बात करनी होगी, जेल में डालकर या गोली से डराकर नहीं। किश्तवाड़ में पुलिस ने मिलिटेंटों की एक अमीनगाह की तबाह, असलहा और गोला बारूद की एक बड़ी खेप बरामद। मामले की मजीद जांच जारी। और मिक्स प्लांट ओनर्स एसोसिएशन का आइंदा सीजन सड़कों को मैग्डमाइज न करने का इंतबाह। ज़ेर इल्तबा वाजिबात को क्लियर करने और दीगर जायज मांगे पूरी करने का मुतालबा किया गया। जम्मू कश्मीर में हाट मिक्स प्लांट ओनर्स एसोसिएशन के चेयरमैन बशीर अहमद खान ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने तमाम अदाशदी वाजिबात क्लियर करने का हुकूमत से मुतालबा किया। ठेकेदारों के दीगर हक बजानिब मुतालबात भी मान लेने की एलजी से गुजारिश की। माइग्रेंट पंडितों ने कहा, कश्मीर फाइल्स फिल्म ने दुनिया के सामने हक़ाइक़ लाए। ताहम इस मामले पर सियासत के बजाय इसे इंसानी जाविये से देखने पर उन्होंने जोर दिया। बाज़ाबातकारी के लिए संजीदा इक़दामात की भी मांग की गई। 6 माज़ूर नौजवानों ने अपने बुलंद हौसलों का मुजाहरा करते हुए स्कीइंग की तरबियत की मुकम्मल। कहा, अज़्म हौसला हो तो जिंदगी में सब कुछ मुमकिन है। तरबियत फराहम करने पर फौज का शुक्रिया अदा किया। टुलिप गार्डन में स्प्रिंग फेस्टिवल का इनेकाद सेक्रेटरी टूरिज्म सरमद हफीज ने इफ्तिताह किया। रिवायती पकवान पेश किए गए, मौसीकी से सयाह महजूज हुए। बेहतरीन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी के लिए इंतजामिया हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। एलजी मनोज सिन्हा ने बयान दिया है। जम्मू में नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप के मौके पर खिलाड़ियों को तहनीत पेश की गई। मनोज सिन्हा ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो मुख्तलिफ खेल मुकाबलों में हिस्सा लें। मुस्तक़बिल करीब में जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर खेलों का बुनियादी ढांचा बनाने का ऐलान करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि मुकर्ररा मुद्दत में तमाम मंसूबे मुकम्मल कर लिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में जब भी इलेक्शन होंगे तो हम इंतखाबात लड़ेंगे और बीजेपी के लिए मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे और बीजेपी को जवाब देंगे कि जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ उन्होंने क्या कुछ किया। इन बातों का इजहार पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजूरा ने किया। उन्होंने कहा कि दफा 370 के बाद जो भी कवानीन लाए गए सभी काले कवानीन हैं, जिनका मकसद यहाँ के अवाम को दबाव में रखकर जुल्म सितम करना है। हांजूरा ने यह भी कहा कि हाल ही में जो नया कानून लाया गया है, जिस किसी की भी जायदाद मिलिटेंट सरगर्मी में मुलविस होगी, उस जायदाद को जब्त करके मुकदमा चलाया जाएगा। तो ये सरासर नाइंसाफी है, क्योंकि मिलिटेंट ये नहीं देखता है कि किसका मकान है और वो अपने आप को छुपाने के लिए कहीं भी जाते हैं। गुलाम नबी लोन हांजूरा का मजीद कहना था कि दफा 370 हमारे दिल में और उसकी बहाली के लिए पीडीपी जदोजहद करती रहेगी। बड़गाम में पीडीपी की जानिब से कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। इस दौरान पीडीपी के नायब सदर अब्दुल रहमान वीरी और पार्टी के कई लीडरान मौजूद रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार ने आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल के उस बयान का खैर मकदम किया जिसमें उन्होंने कश्मीर फाइल्स फिल्म को टैक्स फ्री करने के हवाले से बीजेपी को निशाना बनाया था।
डार ने कहा कि फिल्म को टैक्स फ्री करने के साथ अगर आम शहरियों की जरूरियात जिंदगी को भी टैक्स फ्री किया जाता तो महंगाई और बेरोजगारी इस तरह उरूज पर न होती। इमरान नबी डार ने कहा कि अशाए ज़रूरिया, खाद, अद्वियात और तेल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से टाउन हॉल में कस्बे कुलगाम के वर्करों की मीटिंग मुनक्किद हुई। लीडरान ने पार्टी को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया। किश्तवाड़ में 11 RR को जंगलाती इलाके में मिलिटेंटों के ठिकाने का पता चला। यहां असलहा और गोला बारूद बड़ी मिकदार में बरामद हुआ। धमाकों के लिए इस्तेमाल होने वाली 3 झड़ें, एक IED, रिमोट और प्रेशर कुकर मिला है। मड़वा पुलिस स्टेशन में इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया गया है। जम्मू एंड कश्मीर रिकंसिलिएशन फ्रंट के सदर संदीप मावा ने बिट्टा कराटे का अलामती पुतला नजरातिश किया। उन्होंने प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे के खिलाफ खामोश धरना दिया, जिसके बाद मावा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिट्टा कराटे जैसे लोगों ने कश्मीर में पंडितों और मुसलमानों के बीच दरार पैदा की। डोगरा फ्रंट ने जम्मू में एक एहतजाजी मुजाहिरा किया। 90 की दहाई में पेश आए वाकयात के खिलाफ एहतजाज किया गया। मामले की जांच और कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। श्रीनगर के आलमी शोहरत याफ्ता बाक़े गुललाला में महकमे सयाहत ने स्प्रिंग फेस्टिवल मुनक्किद किया। मौसम बहार के त्यौहारों के सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर यह मेला मुनक्किद किया गया। महकमे सयाहत की तरफ से वाजवान के बशमूल रिवायती खानों और कश्मीरी बेकरी आइटम्स की यहां नुमाइश लगाई गई है। स्किम्स में 26वें पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च पर प्रेजेंटेशन प्रोग्राम की तकारीब मुनक्किद की गई। इस दौरान मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 147 तहकीकी मकाले पेश किए गए। स्किम्स के यूरोलॉजी डिपार्टमेंट ने इस इवेंट का एहतमाम कराया था। ऊडी शहर में कश्मीर के डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन डॉक्टर तसद्दुक हुसैन मीर का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने गर्ल्स मिडिल स्कूल ऊडी, बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल ऊडी, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल ऊडी, बॉयज हायर सेकेंडरी इस्लामाबाद ऊडी के अलावा दीगर स्कूलों का दौरा किया गया। तस्दीक हुसैन मीर ने असातिज़ा पर जोर दिया कि वो स्टूडेंट्स को अच्छी तालीम देने के साथ साथ उन्हें इखलाकी इक़दार भी सिखाएं। मकामी लोगों के एक वफ़द ने डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से मुलाकात की और अपने मसाइल उजागर किए। लोगों ने सब डिवीजन ऊडी में अधूरी पड़ी इमारत का काम पूरा करने की उनसे गुजारिश की। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर अब्दुल गनी वकील ने कहा कि उनकी पार्टी नौजवान लीडरों के लिए जगह बनाएगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की सियासत और फलाह बहबूद के कामों में अपना हिस्सा अदा करने के लिए हम नौजवानों को तैयार कर रहे हैं। द्रास के बाजार में बर्फबारी के बाद कचरे और कूड़े के जगह जगह ढेर जमा हुए थे। 2 दिन कबल न्यूज़ 18 उर्दू ने इस मसले को उजागर करते हुए खबर चलाई थी, जिसके बाद इंतजामिया हरकत में आ गई। इंतजामिया और अवाम की अपील पर पूरे बाजार में सफाई के काम अंजाम दिए गए। कोविड के दौरान घरों में रहने और ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों के जहनों पर पड़ने वाले दबाव और तनाव को समझने और उसे सामने लाने और फिर उसका हल तलाश करने के लिए मुख्तलिफ तालीमी माहिरीन ने एक पहल शुरू की है। इसी कड़ी के तहत ग्रूमिंग कश्मीर की टीम ने भी तकियता पर पटन में कायम एक निजी स्कूल से ये पहल शुरू की है। कठुआ में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से एक इजलास मुनक्किद किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर रतन लाल गुप्ता ने सहाफियों से बातचीत के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी तो तमाम कश्मीरी पंडितों की घर वापसी होगी। जिला पुलवामा के रोहमू इलाके के रजाकार नौजवानों ने बोर्ड इम्तहानात और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा के एजाज में तकरीब मुनक्किद की। तकरीब में रोहमू गांव के 10 तलबा जिन्होंने 10वीं और 12वीं जमात के इम्तहानात में बेहतर कारकर्दगी दिखाई, उनको एजाज से नवाजा गया। महकमा तालीम की जानिब से नागसरी
बेलारूस कुपवाड़ा में एक तालीमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में तलबा तालिबात के साथ साथ असातिज़ा की खासी तादाद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में चीफ एजुकेशन ऑफिसर कुपवाड़ा अब्दुल हमीद फ़ानी ने असातिज़ा पर जोर दिया कि स्कूलों में बच्चों को मयारी तालीम फराहम करें। बड़गाम पुलिस की जानिब से 40 बच्चों को भारत दर्शन टूर पर भेजा गया था। ये बच्चे दोबारा वापस कश्मीर लौट आए। घर वापसी पर इन बच्चों ने खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर से बाहर जाकर वहां की सकाफत और लोगों से मिलकर और तरक्की को देखने से उन्हें हौसला मिला है। डीसी बांडीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद ने बांडीपुरा के शिलवत सुंबल इलाके में वाक़ कश्मीर तिब्बी कॉलेज और मुंसलिक अस्पताल में कायम किए गए ऑपरेशन थिएटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डीसी बांडीपुरा ने अस्पताल में ब्लड डोनेशन कैंप और मुफ्त मेडिकल कैंप का भी इफ्तिताह किया। गुरेज में फौज की जानिब से एक मिनी मैराथन का इनेकाद किया गया। इस दौड़ को एसडीएम गुरेज डॉक्टर मुदस्सिर वानी ने हरी झंडी दिखाई। दौड़ में फौजी जवानों, केरला के एक मारूफ मैराथनर समेत 50 के करीब नौजवानों ने इसमें शिरकत की। बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने आज स्पोर्ट्स ग्राउंड सेलवंतीपुरा में क्रिकेट फाइनल मुकाबले का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने दोनों टीमों के दरमियान क्रिकेट किट तकसीम किए और खिलाड़ियों को मेडल से नवाजा। अल्ताफ ठाकुर ने बताया कि नौजवानों को खेलकूद की तरफ राग़िब करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है, क्योंकि खेलकूद से भाईचारे को फरोग मिलता है और नौजवान नस्ल मंशियात से बच जाती है। गुरेज के कुंजलवन इलाके में फौज की जानिब से वर्ल्ड स्टेज आर्टिस्ट डे मनाया गया। प्राइमरी स्कूल कुंजलवन में मुनक्किद किए गए इस प्रोग्राम में बच्चों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत करके मुख्तलिफ शोबों में अपने हुनर का मुजाहरा किया। बच्चों में इनामात भी तकसीम किए गए। पीर पंजाल खिते में मंशियात की रोकथाम के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाने की मांग की जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक एमएलए जावेद अहमद राना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने मुतालबात रखे। उन्होंने इस दौरान इल्जाम लगाया कि मेंढर के 6,500 लोगों के नाम पीएम आवास योजना से हटा दिए गए हैं। सांबा में कांग्रेस कारकुनों ने महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने कहा कि रोज बरोज पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन मोदी हुकूमत इस हवाले से कोई इक़दाम नहीं कर रही। उन्होंने एहतजाज में मजीद शिद्दत लाने का इंतबाह दिया। वर्ल्ड ओरल वीक के सिलसिले में महकमे सेहत की तरफ से मेडिकल ब्लॉक बानिहाल में कई तकारीब का एहतमाम किया गया। लोगों को मुंह और दांतों के साथ साथ हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के बारे में अहम जानकारी दी गई और ओरल हेल्थ के बारे में लोगों को आगाह किया गया। गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल दावर गुरेज में नशीली अद्वियात के इस्तेमाल के हवाले से एक रोजा सेमिनार मुनक्किद किया गया। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बांडीपुरा के इश्तराक से मुनक्किद किए गए इस सेमिनार के दौरान एसडीएम गुरेज डॉक्टर मुदस्सिर वानी मेहमान ख़ुसूसी थे। मुक़र्रीरीन ने समाज में नशीली अद्वियात के बढ़ते इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया। वज़ारत आयुष के नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड ने भदरवा में वर्कशॉप का एहतमाम किया। इस मीटिंग का मकसद यही था कि कैसे खिते चिनाब में दवाओं के पौधों की काश्त को बड़े पैमाने पर फ़रोग़ दिया जाए। यहाँ शोबे से मुंसलिक कई शराकदार शरीक रहे। ज़्यादा मुनाफा बख्श और साइंसी तरीके से दवाओं के पौधों की काश्त के मुख्तलिफ पहलू इस दौरान ज़ेर गौर रहे। त्राल के एक निजी स्कूल की जानिब से एक आगाही रैली निकाली गई, जिसमें शजरकारी की अहमियत और उसके फ़ायदे के मुतालिक अवाम को आगाह किया गया। स्कूली तलबा ने कहा कि मौजूदा दौर में शजरकारी की अहमियत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के खतरात काफ़ी हद तक बढ़ गए हैं। जतपुरा अवंतीपुरा में IRP के 23 बटालियन की जानिब से एक अवामी दरबार मुनक्किद हुआ, जिसमें मकामी लोगों की एक अच्छी तादाद ने शिरकत की, जिसमें पुलिस ने लोगों के मसाइल सुने और उन्हें हल करने की यकीन दहानी कराई। किश्तवाड़ के तांडर गांव में फौज की जानिब से नौजवानों को JCB मशीन ऑपरेशन की तरबियत फराहम की गई। 10 नौजवानों ने ये तरबियत हासिल की। कोर्स की तकमील पर उन्हें हेलमेट, जैकेट, लर्निंग लाइसेंस तकसीम किया गया। नौजवानों ने फौज का शुक्रिया अदा किया। सांबा में आम आदमी पार्टी ने एक रैली निकाली। इस मौके पर सांबा के कई नौजवान आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। आप लीडर अमित कपूर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पार्टी मजीद मजबूत होगी। उन्होंने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक कर्नाटक हिजाब तनाज़े का असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। यूनिवर्सिटी में एक तालिबा ने पढ़ी नमाज, हिंदू तंजीमों ने मचाया वावेला, प्रिंसिपल से की शिकायत। वहीं यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने तहकीकात शुरू कर दी है। वाज़ेह हो कि इस वीडियो में देखा जा सकता है तालिबा बिल्कुल अलग थलग नमाज पढ़ रही है। मकबूल बंगाल का रामपुर हाट कत्ल मामला, 15 रुकनी सीबीआई टीम ने जांच का किया आगाज। फॉरेंसिक माहिरीन के साथ दिल्ली से सीबीआई टीम रामपुर हाट पहुंची। डीआईजी अखिलेश सिंह टीम की कर रहे हैं क़यादत। बीरभूम तशद्दुद केस की टीम में सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के माहिरीन भी शामिल है। जुमे के रोज जांच सीबीआई के सुपुर्द की गई थी। गुज़िश्ता दिनों तृणमूल लीडर के कत्ल के बाद रामपुर हाट में तशद्दुद बरपा हुआ था, जिसमें 2 बच्चों समेत 8 अफराद हलाक हो गए थे। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली असेंबली में 75,800 करोड़ का बजट पेश किया। हुकूमत 20 लाख नौकरियां करेगी फराहम। इस बार दिल्ली हुकूमत के बजट का मौजू बेरोजगारी। योगी हुकूमत ने की यूपी में मुफ्त राशन स्कीम में 3 महीने की तौसीह। मुफ्त राशन स्कीम से गरीबों को होगा फायदा, सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। दिल्ली में कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरियों और इंचार्जों की मीटिंग, मेंबरसाजी मुहिम और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। प्रियंका गांधी, मुकुल वासनिक, मुकुम टैगोर मीटिंग में मौजूद। समाजवादी पार्टी ने ओपोजिशन लीडर के नाम पर लगाई मोहर। अखिलेश यादव असेंबली में ओपोजिशन लीडर मुंतखब। मुतफ़िक़ा तौर पर अखिलेश यादव को मुंतखब किया गया। उड़ीसा में बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान, 3 कॉरपोरेशनों के लिए हुई थी वोटिंग। म्यूनिसिपैलिटियों और नोटिफाइड काउंसिलों के लिए भी डाले गए थे वोट। कर्नाटक हिजाब तनाज़ा सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है, जहां कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया है। ऐसे में हिजाब पहनकर इम्तिहान लिखने के ख्वाहिशमंद तालिबात को रियासती हुकूमत ने झटका देते हुए एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि जिस तालीमी इदारे में यूनिफॉर्म लाजमी है और वहां हिजाब पर पाबंदी है, ऐसे तालिबात को इम्तिहानी मराकज़ में ड्रेस कोड पर अमल करना होगा। सर्कुलर के मुताबिक सरकारी और निजी तालीमी इदारों के तलबा अपने अपने यूनिफॉर्म के साथ इम्तिहानात के मराकज़ में हाजिर हो सकते हैं। वाज़ेह रहे 28 मार्च से SSLC इम्तिहानात हैं। दिल्ली असेंबली में आज वज़ीर खजाना मनीष सिसोदिया ने 2022-23 के लिए 75,800 करोड़ का बजट पेश किया है, जिसका मौजू रोजगारी है। बजट में सबसे अहम अगले 5 सालों में 20 लाख नौकरियां देने का ऐलान रहा। बजट में म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों के लिए 6,154 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। मनीष सिसोदिया ने ऐलान किया कि अब बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम को सरकारी स्कूलों के साथ साथ प्राइवेट स्कूलों में भी लागू किया जाएगा। मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में आम आदमी स्कूल क्लिनिक शुरू होगा। इस वक्त ऐसे क्लिनिक 20 स्कूलों में शुरू किए जाएंगे। यहां बच्चों का हर 6 माह बाद चेकअप होगा। हर आम आदमी स्कूल क्लिनिक में साइकियाट्रिस्ट भी रखा जाएगा। बजट तकरीर में सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में एक नया इलेक्ट्रॉनिक शहर कायम किया जाएगा। बजट में दिल्ली फिल्म पॉलिसी पर काम किया जाएगा। इससे नौजवानों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ हर साल एक बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल का इनेकाद किया जाएगा। दिल्ली के मशहूर बाजारों को तैयार किया जाएगा। पहले मरहले में 5 मार्केट लगाएंगे। उसके लिए 100 करोड़ रुपए मुख्तस करने का भी ऐलान किया गया। यूपी की बागडोर संभालते ही वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ हरकत में आ गए। हलफबरदारी के अगले ही दिन यानी आज उन्होंने अपनी नई काबीना के साथ पहली मीटिंग की। कल उनकी ये मीटिंग हुई। मीटिंग में योगी हुकूमत ने बड़ा फैसला लिया है। मुफ्त राशन की स्कीम को 3 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। काबीना की मीटिंग में सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस फैसले का ऐलान किया। यूपी की सियासत में अखिलेश यादव सरगर्म रोल किरदार निभाने को तैयार हैं। उन्होंने
आजमगढ़ पार्लियामेंट्री सीट से इस्तीफा देकर अपनी नीयत साफ कर दी है। आज समाजवादी की लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर अखिलेश यादव को चुना गया। कल उन्हें लीडर चुना गया। वो हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर भी होंगे, आपको बता दें। असेंबली इंतखाबात में हार के बाद समाजवादी पार्टी की दाखिली खींचतान सामने आ गई है। शिवपाल यादव ने लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग में मदऊ न किए जाने का इल्जाम लगाया। शिवपाल का इल्जाम है कि रुकन असेंबली के बावजूद उन्हें मीटिंग में मदऊ नहीं किया गया। मुंबई के नजमबाग में पेंटिंग की नुमाइश का इनेकाद दाऊदी बोहरा समाज के MSB एजुकेशन इंस्टीट्यूट की जानिब से ये प्रोग्राम। नुमाइश में मुल्क व बैरून मुल्क के बच्चों ने हिस्सा लिया। मुंबई में MSB एजुकेशन इंस्टीट्यूट में तस्वीरी नुमाइश में बच्चों की पेंटिंग्स लगाई गई हैं। किसी ने कुदरती मनाजिर को दिखाने की कोशिश की है, किसी ने वाइल्ड लाइफ को, तो किसी ने अपनी तहजीब व सकाफत को दिखाने की कोशिश की है। बच्चों ने जिस तरह पेंटिंग के जरिए अपने तख्लीकात, अपने ख्यालात को पेश किया है, उससे उनके हौसले काफी बुलंद है और सबको उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वो अपनी सलाहियतों को और भी बेहतर अंदाज में दुनिया के सामने रख सकेंगे। बोहरा समाज के इस नुमाइश को देखने के लिए आने वाले शायकीन ने तमाम पेंटिंग्स को खूब पसंद किया और बच्चों की सलाहियत की जमकर सताइश की। बोहरा समाज के जरिए ऐसे प्रोग्रामों का इनेकाद करके बच्चों में छुपी हुई सलाहियतों को मजीद निखारने की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश में मौसम की तब्दीली के साथ गर्मी की शिद्दत पर परिंदों के सामने पानी के मसाइल खड़े हो गए हैं। समाजी तंजीमों के जरिए राजधानी भोपाल से परिंदों को पानी और दाना फराहम करने के लिए मुहिम शुरू की गई है। मध्य प्रदेश जमीयत उलमा और MP सद्भावना मंच के जरिए शुरू की गई इस मुहिम को भोपाल के इकबाल मैदान से शुरू किया गया। समाजी तंजीमों के कारकुनान ने इकबाल मैदान में सुखरों में पानी भर कर रखे ताकि गर्मी की शिद्दत के से परिंदों को पानी की मुश्किलात से बचाया जा सके। माह रमजान में भी जारी रहेगी ये मुहिम। परिंदों को पानी के साथ दाना भी फराहम करने का काम होगा। गर्मी के मौसम में इंसान तो अपनी जरूरत कहीं से पूरी कर लेता है, लेकिन बेज़बान परिंदे कहाँ जाएं? सभी से गुजारिश है कि अपने घर की छतों पर बर्तनों में पानी और दाना रखने का इंतजाम करें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है। इस हफ्ते 5 दिनों में चौथी बार कीमत में इजाफा हुआ है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों से 80 पैसा फी लीटर का इजाफा हुआ है। इस तरह 5 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमत में 3 रुपए 20 पैसे का इजाफा किया गया है। इस इजाफे के बाद दारुल हुकूमत दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 98 रुपए 61 पैसे और डीजल की कीमत 89 रुपए 87 पैसे फी लीटर पर पहुंच गया है। माहिरीन के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार कई रोज तक इजाफा हो सकता है। कांग्रेस की महंगाई से पाक हिंदुस्तान मुहिम 31 मार्च से 7 अप्रैल तक जारी रहेगी। ये मुहिम पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर मुहिम शुरू की जाएगी। छत्तीसगढ़ के सरगुजा देहात में मकामी अस्पताल के जिम्मेदारों की गैर इंसानी हरकत का वाकया मंजर-ए-आम पर आया है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा देहात में 7 साला लड़की की मौत के बाद लाश की मुंतकिली के मामले में अस्पताल इंतजामिया ने कोई दिलचस्पी नहीं ली। मुतवफ़्फ़ी लड़की के वालिद ने बेटी की लाश को कंधों पर लेकर 10 किलोमीटर तक पैदल अपने गांव पहुंचे। मुतवफ़्फ़ी लड़की के वालिद ने बताया कि अस्पताल इंतजामिया ने कोई गैर जिम्मेदारी से जवाब दिया, जिसकी वजह से मजबूरन उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। वीडियो वायरल होने के बाद रियासती वजीर सेहत TS सिंहदेव ने इस मामले का सख्त नोटिस लेते हुए जांच के अहकाम जारी कर दिए। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। इस न्यूज हेड